जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। हम दावे के साथ कह सकते हैं बहुत जल्द हृदय तुम्हें प्रपोज करेगा और मैं चाहता हूं तुम ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। फिर एक बार वक्त ले आया है अस्मिता को I love उसकी अस्मिता जिंदगी जी। की कसौटी पर। क्या अपने कर्तव्य के लिए अस्मिता त्याग देगी अपने बचपन के प्यार और दोस्त को? I love अस्मिता जी। किस्मत फिर ले आई शांतनु और पुचकी के रिश्ते में एक नई दस्तक। क्या होगा इनके आने वाले कल का अगला कदम? हम आपको अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। आपको बताए बिना हमने आपके परिवार को भी यहाँ इनवाइट कर लिया है। हमें और हमारी बेटी को ये रिश्ता मंजूर है। ये शान है, हमारे बड़े बेटे। ये अस्मिता के माता पिता हैं और ये उनके भाई। क्या तमाशा लगा के रखा है मेरे परिवार का, वो भी अपने सो कॉल्ड असली परिवार के साथ। अस्मिता, आप ठीक तो हैं? क्या होगा अस्मिता के अटूट भरोसे का शांतनु पर जब खुल जाएगा बंद दरवाजे का राज? क्या फिर होगी एक नई परीक्षा इनकी प्रेम कहानी की? क्या होगा अस्मिता के अटूट भरोसे का शांतनु पर जब खुल जाएगा बंद दरवाजे का राज? क्या फिर होगी एक नई परीक्षा इनकी प्रेम कहानी की? पिछले 20 साल से तुमने एक ही रट लगा के रखी है कि निवी माँ बुरी है, मुझे बर्बाद करना चाहती है। उसी बात का तुम रिवेंज ले रही हो ना यहाँ पे पुचकी। अपने झूठे मुखौटे से बाहर निकल के आखिर मान ही लिया दो दोस्तों ने अपनी दोस्ती को। देखना यह है कि इन परिस्थितियों में ये क्या अपनी दोस्ती निभा पाएंगे या फिर दोस्त बन जाएंगे दुश्मन। अगर तुम्हारे अंदर पुचकी का छोटा सा भी अंश है ना तो यहाँ से दूर चली जाओ। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें इस रिश्ते से, बताओ। अपना अतीत नहीं जानती हो क्या तुम? किस गंदी गली की पैदाइश हो, उन गलियों की मिट्टी से दुर्गा माँ की मूर्त बन सकती है, लेकिन वहाँ की लड़की किसी के घर की बहू नहीं बन सकती। हमें शान मजुमदार के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। अगर ऐसा है तो मैं खुद अपने बचपन के दोस्त और उसकी दोस्ती को अपने हाथों से शूट कर दूंगी। मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे बहू एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरी हृदय से सगाई तय हो चुकी है, क्या सोच रहे हो तुम? किस्मत फिर ले रही है इन दोस्तों की परीक्षा। क्या किस्मत से लड़कर मिल पाएंगे शांतनु और अस्मिता, या फिर होगी इस प्रेम कहानी की कोई नई परिभाषा? इस केस को अब हम इतना लंबा खींचेंगे कि लॉकअप में सड़ते रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। मैम, पंडित जी आ चुके हैं। अरे उनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करें। जी मैम। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। और पंडित जी, मिला अली हृदय और अस्मिता की कुंडली? माफ कीजिए निवेदिता जी, पर दोनों के ग्रह नहीं मिलते हैं। मेरी मानिए तो रिश्ता रोक दीजिए। सॉरी सर, शान मजुमदार को बेल नहीं मिल सकती, वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। रंगे हाथों? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी भले ही ना हो, लेकिन खून से रंगी टी शर्ट मिली है, और जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती बेल नहीं मिलेगी। अब कौन निकालेगा दादा को बाहर?
मैं निकालूंगी उन्हें बाहर। ओह नो, देखा दीदी, मैंने कहा था ना आपसे, मुझे ये अस्मिता इस परिवार के लिए कुछ ठीक नहीं लगती। अरे अब तो पंडित जी भी यही कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। चुप करिए आप। देखिए पंडित जी, हमें आपके ये ग्रह, सितारों और गिनती का पता नहीं, लेकिन अस्मिता और हृदय की सगाई 24 घंटों के अंदर हो जानी चाहिए, कैसे भी। ऐसे कैसे निवेदिता जी ग्रहों के साथ नहीं खेलते हैं, अनर्थ हो सकता है। अनर्थ तो तब होगा पंडित जी जब हृदय को अस्मिता नहीं मिलेंगी। अनर्थ तो तब होगा जब आप हमें उल्टा जवाब देंगे। दक्षिणा चाहे जितनी मांग लीजिए पंडित जी, बहलाइए अपने सितारों को, लेकिन मुहूर्त जल्द से जल्द निकालिए। समझ गए ना आप? जी। क्यों कर रहे तुम ऐसा? भगवान ने ना एक दिमाग और दिल दिया जो मैं इस्तेमाल करना सीख गई। मैं हृदय से सगाई करूंगी। तुम हृदय से प्यार नहीं करती, और जिस रिश्ते में प्यार नहीं है ना, वो रिश्ता शान मौजूमदार नहीं होने देगा। ये मेरा चैलेंज मिस अस्मिता कुमारी। चैलेंज एक्सेप्टेड। जस्ट वेट एंड वॉच। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि गुड्डन ने किया ऑडिशन पर जाने से इनकार, पर फिर भी फंसी एक बड़ी मुसीबत में। अब क्या बचा पाएगा अक्षत गुड्डन को इस जाल से, या मंडरा रहा है उसके सर पर एक बड़ा खतरा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। इस बार आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बार मेरे पास गवाह है। शांति भाई, इस मालिश वाली और माई को अंदर कर दो। गुनहगार को सुधारने के लिए सजा तो जरूरी होती है ना, सजा तो माई को मिलके रहेगी। क्या हो रहा है इस घर? चाची कह रही है कि कल अभिषेक मेरा घर में आया था। हाँ, वो तुम्हारे रूम में था। जो वक्त बीत गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन मुझ जैसे वक्त को वापस लाने के लिए अब मुझे कुछ करना होगा। मैं जाकर प्रज्ञा से बात करूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, मैं मिस्टर सिंह का भरोसा और नहीं तोड़ सकती। आज मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। तुम सबकी जान इसी में बसी है। अब कान खोल के सुन लो, ये मेरे पास है। अगर ज्यादा नौटंकी करी ना, सीधा भगवान के पास चली जाएगी। चल। कोई भी बात नहीं करनी हमें तुमसे, हमें सिर्फ वो बातें करनी है जो हमें हमारे मकसद तक पहुंचाएगा। अगर तुम हमें वक्त नहीं दे सकते तो तुम अपना इतना सा भी वक्त रुखसार को नहीं दो। स्वेटर के अलावा और क्या याद है तुम्हें? तुम याद हो, इनके साथ हमारी सगाई होने वाली थी। कंगले इंसान हो तुम पुनीश तिवारी। जो जायदाद तुमने अपनी पत्नी के नाम करवा दी थी ना, तुम्हारी पत्नी ने उसे वापस साहिल के नाम कर दी है, और हम दोनों मिलकर इसे जीतने नहीं देंगे। ये लौंडा, ये साहिल तो है ही नहीं। तुम्हारे मानने न मानने से सच बदलने नहीं वाला। तो दे दो हमें इस बात का प्रमाण। वर्षा, ये छोरी कौन है?